नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंट करियर पॉइंट पर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर एंड दैट इज़ फ्रॉम ऑफ कोर्स द इंडिया बुक विच वी हैव स्टार्टेड अर्लियर। सो उसका आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। सो दिस इज़ द चैप्टर वी आर डूइंग नाउ। फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमने ख़त्म कर लिया था एंड इट्स द टर्न फॉर द सेकंड चैप्टर टू कम अप। सेकंड चैप्टर जो है थोड़ा लेंदी है, तो ऑफ कोर्स इसकी वीडियो पार्ट्स में आएंगी एंड टुडे वी आर गोइंग फॉर पार्ट 1। सो ये आज हम पार्ट 1 करेंगे और बुक में से नहीं, टुडे आई हैव माई नोट्स एज वॉज इन द फर्स्ट चैप्टर, सो वी विल कवर अप फ्रॉम दैट। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। सबसे पहले let's try to understand the meaning of what the heading says. It is very important to first introduction what actually we're going to study in this chapter, rather than you just start the studying all of the facts and everything. You must know what the chapter actually is all about, what you are going to study. It's really very important. So yeah, let's understand the meaning. So if I come to the meaning of this chapter, so the meaning is basically the heading which we are given is structure and physiography. स्ट्रक्चर का मतलब हो रहा है कि हम बेसिकली यहाँ पे ऑफकोर्स इंडिया की ही बात करने वाले हैं, तो इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है। सी पिछले चैप्टर में हमने बात की थी कि हमारे यहाँ पर हिमालयस भी देखने को मिलते हैं, हमारे यहाँ पर ओशंस भी देखने को मिलते हैं। वी ऑल्सो हैव फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, वी ऑल्सो हैव डेजर्ट, सो वी हैव अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, वी हैव वेराइटी ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे। तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ये इवॉल्व कैसे हुआ, ये आया कैसे, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसकी फिजियोग्राफी यानी कि इसका जो फिजियोग्राफिकल डिविजन्स हैं, जो भी डिविजन्स इसके हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो कैसे इवॉल्व हुए, वो कैसे हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली अगर मैं इसकी हेडिंग को डिफाइन करना चाहूँ, सो आई विल डिफाइन दैट कि इसमें हम इंडिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बेसिकली वो इवॉल्व कैसे हुआ, वो पहले कैसे था एंड अब चेंज हो के अब कैसा बन चुका है एंड आगे क्या वो चेंज हो सकता है। ये पूरा चैप्टर इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो अर्लियर क्लासेस में इन योर अर्लियर ग्रेड्स लाइक इन 4th and 5th you've also read about the major physiographic divisions but in very crisp concise manner, but here you're going to study it in a detailed way. But first, before starting of all the details and facts and all, let's understand what the introduction says here. Okay friends, so let's get started with the introduction part of the chapter. So basically हमारी अर्थ जो है, it is believed that it is around 4600 million years old. इतनी पुरानी है हमारी अर्थ, मतलब सोचो 4600 million years ago, इसे बिलियन में कहूँगी तो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारी अर्थ है। अब जो हमारी अर्थ इतनी ओल्ड है और इसमें बहुत सारे चेंजेस आते ही गए हैं, हमेशा से हम देखते हैं कुछ चेंज हो रहा है। लैंडफॉर्म्स पहले कुछ अलग थे, क्लाइमेट पहले कुछ अलग था, लेकिन अब चेंज हो गया है। लेकिन ये जो लैंडफॉर्म्स में चेंज आता है, ये किस वजह से आता है? तो ये आता है एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से और एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ये फोर्सेस न्यू है आपके लिए थोड़े, सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर दीज फोर्सेस। बेसिकली देखो, एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो बाहरी सरफेस पे लगते हैं। यानी कि सपोज करो, यू सी लाइक दिस इज द अर्थ सरफेस, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, लैंड है, मान लो एक ट्री बना देती हूँ मैं, ये अर्थ का सरफेस है। अब जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट करती हैं, और जो हमारे अर्थ की जो है, मान लो माउंटेन है, अब उसने काट के बाद में उसको प्लेन कर दिया, यानी कि जो फोर्सेस अर्थ की सरफेस के ऊपर एक्ट करके लैंड फॉर्म्स को चेंज करती है, उनको कुछ अलग तरीके से शेप दे देती है, उन फोर्सेस को बोलते हैं एक्सोजेनिक। एक्सो यानी कि बाहर, एक्सोजेनिक। लेकिन अगर वही फोर्सेस अर्थ के अंदर होती है, एंडोजेनिक फोर्सेस हो जाती हैं वो। अगर इनका एग्जांपल देना चाहो तो एक्सोजेनिक में वाटर, एयर। कैसे? देखो वाटर कैसे है ना, इरोजन करता है, किसी चीज़ को कहीं ले जाता है इरोड करके, तो उससे क्या हमारे लैंडफॉर्म में चेंज आती है। और सिमिलरली एंडोजेनिक होती है, एयर भी है, जैसे एक्सोजेनिक में एयर भी अपना सैंड पार्टिकल्स को कहीं से कहीं ले जाती है, सैंड ड्यून्स की फॉर्मेशन होती है डेजर्ट्स में, राइट। तो वो सारे आ गए। और एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हो जाते हैं जो अर्थ के अंदर एक्ट करते हैं और लेकिन चेंजेस लेकर आ जाते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस। अब देखो वोल्केनोज आते कहाँ से हैं? अंदर से आते हैं, ठीक है, अंदर से ही तो मैग्मा बाहर आता है ना।
अंदर से मैग्मा बाहर आता है, बाहर आ जाता है। लेकिन ये जब बाहर आता है तो क्या होता है, बहुत सारे रॉक्स, बहुत सारे क्या बनते हैं, रॉक्स बनते हैं, माउंट्स बनते हैं, वोल्केनिक माउंट्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर एक्ट करती हैं। कौन सी? एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस, जिनसे आज का प्रेजेंट बना है। ठीक है, अब हम पहले यहाँ पढ़ते हैं। देखो, 200 मिलियन साल पहले लगभग एक थ्योरी हुई थी, मतलब प्रपोज की गई थी कि भाई लगभग 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, हमारी अर्थ जो थी वो पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे। इस थ्योरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन वैसे मैं अगर इस थ्योरी का आपको ब्रीफ बता दूँ ना यहाँ पे, तो पहले इसमें बोला गया कि भाई जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे जो हम अलग अलग देखते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो पहले इकट्ठे ही होते थे और इंडिया भी उनका एक पार्ट ही था। तो 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, ये जो पूरा इकट्ठे कॉन्टिनेंट्स थे ना, ये एक दूसरे से टूट के अलग होने लग गए। ठीक है, टूटने लग गए। तो सिमिलरली इंडिया भी है उनमें से एक था, तो इंडिया भी अलग होकर अपनी अलग जर्नी पे चला गया। तो बेसिकली 200 साल मिलियन पहले तक जो एक अर्थ इंडिया था ना, वो इक्वेटर के भी साउथ में था। तो कुड यू इमेजिन, अभी तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, बट इंडिया 200 मिलियन साल पहले अर्थ के सदर्न पार्ट में था। ठीक है, 0 डिग्री से नीचे था, इक्वेटर से नीचे था। प्लस ऑस्ट्रेलिया जो हमारा एक आज अलग देश के तौर पे देखते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहले एक ही साथ थे, एक ही प्लेट पर थे। प्लेट कैसे बोल रही हूँ मैं, खाने की प्लेट नहीं। प्लेट, हमारी अर्थ जो है वो बहुत सारी लिथोस्फेरिक प्लेट से बना है। मान लो जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, सपोज कीजिए दिस इज द अर्थ सर्फेस, तो यहाँ पर अर्थ बहुत सारी प्लेट से बना है, मतलब अर्थ को जोड़े रखी। जैसे ये अर्थ का ना कवर टाइप है कि जो अर्थ को कवर करता है, ये तो अंदर वाली अर्थ हो गई। अब अर्थ के ऊपर से ये प्लेट्स जो है कवर अप करती हैं। तो अर्थ मेजरली 7 प्लेट्स से बना है, बड़ी बड़ी प्लेट से। तो उनमें से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहले एक ही प्लेट पे हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होने लग गए, तो ये वाली प्लेट भी जो है टूट गई और इंडिया जो है नॉर्थ वर्ड्स चलना स्टार्ट कर दिया। कैसे? देखो, पहले को क्या होता था, 200 मिलियन साल पहले तक की अगर लगभग मैं बात कर रही हूँ, तो क्या हुआ, तिब्बत ऊपर था, चाइना वाला पार्ट जो पूरे यहाँ पे था अप साइड पे, रफ एस्टिमेट है ये, बिकॉज दिस थ्योरी इज गिवन यू नो। सो यहाँ पर हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लगभग इक्वेटर से नीचे था, ये मैंने थोड़ा पास बना दिया, बट इट वाज बिलो द इक्वेटर। और इंडो ऑस्ट्रेलिया उससे भी नीचे था, यहाँ से भी नीचे था कहीं पर। ठीक है, और इंडो ऑस्ट्रेलिया साथ में था। लेकिन जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, यानी कि कॉन्टिनेंटल स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट अपार्ट, तो हमारा जो इंडिया है वो तो ऊपर आने लग गया, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो साउथ ईस्ट, या साउथ ईस्ट की तरफ चला गया। ऑस्ट्रेलिया इस डायरेक्शन में है ना, और इंडिया ने स्टार्ट कर दिया अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी, और इंडिया नॉर्थ की तरफ चलने लग गया। लेकिन क्या हुआ, देखो यहाँ पर जब इंडियन ऑस्ट्रेलिया पार्ट अलग था और तिब्बत अलग था, यानी कि ये जब बिल्कुल अलग अलग थे, तो बीच में कौन सा सी आता था, टेथिस सी। और ये टेथिस सी इंडिया को और ये तिब्बत वाले पार्ट को सेपरेट करता था। फिर इंडिया यहाँ पर आने लगा धीरे धीरे, इट कम अप हियर, और फिर इंडिया जो है टेथिस सी साइड में चला गया पूरा। ठीक है, इंडिया आने लग गया, यहाँ पे इंडिया आने लग गया, और इंडिया फिर क्या करा, इससे स्ट्राइक कर गया। इससे स्ट्राइक करने पर ही यहाँ पर क्या बन गए, माउंटेन्स। तो इससे स्ट्राइक करने पर यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया, हिमालयाज का फॉर्मेशन हो गया, और फिर हमारे हिमालयाज उभर रहे हैं। और आपको पता है, हिमालयाज भले इतने मिलियन साल पहले बने हैं, बट दे आर स्टिल यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स, जिनकी हाइट अब तक इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एंड प्रेजेंट में भी ड्यू टू दीज एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से प्रेजेंट में हमारा जो हम कह सकते हैं अर्थ का पार्ट्स हैं, हमारे इंडिया के पार्ट्स हैं, सॉरी, हम 3 मेजर डिविजन्स में बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए, पेनिनसुलर ब्लॉक। सो इंडिया का अगर मैं एक रफ मैप बनाती हूँ, तो लाइक बहुत गंदा बना रही हूँ मैं, बट मैनेजेबल तो होगा। ठीक है, देखो, पेनिनसुलर ब्लॉक हो गया पूरा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट पेनिनसुला वाला हो गया। हिमालयज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, सो ये कहाँ है, ये हिमालयज हो गए सारे, और ये उधर पेनिनसुलर माउंटेन्स कुछ इस तरफ। फिर है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये पूरा हमारा बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। तो मेजर ये 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। इनके फर्दर बहुत सारे डिविजन्स आ जाते हैं, जो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में कवर अप ज़रूर करने वाले हैं। सो येस, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है सो प्लीज़ रिवाइंड बैक, एंड जो टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए
है, प्लीज़ देख लीजिए. एंड इफ़ यू आर स्टिल हियर इन दिस वीडियो, एंड सो थैंक यू सो मच. और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय.